हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 यूनिट एंड मेजरमेंट में नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास। वैसे तो हमें पता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसका मास नहीं है। ओके, तो इतने सारे ऑब्जेक्ट को हम मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए पर्टिकुलर हमारे पास यूनिट होना चाहिए। बहुत छोटा ऑब्जेक्ट या फिर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, सबको हम मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर प्रॉपर्टीज है। मेजरमेंट ऑफ मास। मास is the basic property of any matter, any object. Okay, so कोई भी ऑब्जेक्ट, क्यों उसको मेजर किया करना जरूरी है? क्योंकि फॉर एग्जांपल हमें कोई एक ऑब्जेक्ट उठा के दूसरी जगह पे रखना हो तो हमें फोर्स देने की जरूरत पड़ती है उसको उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या अवेलेबल है? मास अवेलेबल है। क्लियर? तो ये उसका बेसिक प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं mass is a basic property of any matter and it does not depend on temperature, pressure or location of the object in space. अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप स्पेस में लेके जाओ तो उसमें उसकी टेम्परेचर, उसकी लोकेशन, उसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये उसकी प्रॉपर्टीज है, याद रखना। ओके, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर और location of the object in space. First, the mass is the basic property of any matter and it does not depend on temperature, pressure or location in space. Clear? Now, हम सब जानते हैं what is the SI unit of mass? The SI unit of mass is what? Kilogram, kg. SI unit of mass is kg. Clear? ये तो वो ऑब्जेक्ट के लिए, जितने सारे ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसका SI यूनिट हो, तो हम फिजिकल क्वांटिटी सीखते वक्त ही हमने समझ लिया था, राइट? But the question is, every object is made by atoms and molecules. Then what is the unit of atom or molecule? Atom और molecule का यूनिट क्या है वो हमें नहीं पता, राइट? तो यहाँ पे क्या हम किलोग्राम यूनिट को एटम और मॉलिक्यूल के लिए नहीं यूज कर सकते? तो सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम के बारे में हम सीख चुके हैं। तो एसआई सिस्टम द्वारा ये एसआई यूनिट मास के लिए केजी फिक्स किया गया है, राइट? तो ये जो है केजी, जब यूनिट फिक्स हुआ तब उसकी एक प्रतिकृति, मॉडल तैयार हुआ, मॉडल बनाया गया और उसको नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, वो दुनिया के कई देशों में फिजिकल लैब में अवेलेबल है और हमारे इन इंडिया this is available in National Physical Laboratory in New Delhi. The model of kilogram is available in National Physical Laboratory in New Delhi. NPL full form याद रखना आपको, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, न्यू दिल्ली में ये अवेलेबल है। ओके, अब ये जो है केजी, चलो ये यूनिट फिक्स हो गया। वो क्वेश्चन वापस आया कि एटम और मॉलिक्यूल का यूनिट क्या रहेगा, उसका
अगर पूरे ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, मार्कर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका यूनिट मैंने केजी कर लिया, तो क्या मार्कर इज मेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, तो क्या एटम और मॉलिक्यूल का यूनिट भी मैं केजी ही लूंगी? नहीं। तो इसके लिए क्या जो साइंटिस्ट है उनको ये इनकन्वीनियंट यूनिट लगा, इसलिए उन्होंने नया यूनिट दे दिया। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं while dealing with atom and molecule, the kilogram unit is inconvenient. Inconvenient unit. So the new important, so the new important standard unit for atom and molecule is called unified atomic mass unit, जिसको स्मॉल यू से भी आप लिख सकते हो, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको स्मॉल यू से भी आप लिख सकते हो। ओके, ये आपको मिला। तब साइंटिस्ट ने हमें ये यूनिट दिया, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, यूनिट हैज बीन established for express to use for express to for atom as okay has been established for express for atom। सो अभी एटम और मॉलिक्यूल की ये यूनिट फिक्स हो गया, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है उसको, तो उसके लिए उन्होंने एक फिक्स वैल्यू निकाली कि 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट U इज इक्वल हाउ मच किलोग्राम, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्ट किलोग्राम में मेजर करना है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट है विच इज मेड बाय एटम एंड मॉलिक्यूल, सो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट U इज इक्वल कितने किलोग्राम, तो 1.66 × 10⁻27 kg, जो कार्बन के मॉलिक्यूल के हिसाब से डिसाइड करते हैं वो हमें जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ ये जो नंबर है वो याद रखना है। क्लियर? So 1 unified atomic mass unit U is equal 1.66 × 10⁻⁷ kg। ओके, चलो ये फिक्स हो गया, यहाँ पे आपके पास ऐसा यूनिट आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं, तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ लिमिट, तो मास जो है उसकी क्या लिमिट है, उसकी रेंज क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं the range of mass, the range of mass कितनी है, कितना छोटा ऑब्जेक्ट है उसका मास से लेके कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट उसका मास हम मेजर कर सकते हैं, तो उसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻30 kg to 10⁻+55 kg तक की। अगर कोई ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा हो, 10⁻30 kg जितना छोटा हो उसका भी मास हम मेजर कर सकते हैं, और उससे
उससे लेके हम कहाँ तक मेजर कर सकते हैं, 10⁵55 kg तक का ऑब्जेक्ट का मास हम मेजर कर सकते हैं। तो इन दिस थ्योरी मेजरमेंट ऑफ मास is the basic property of matter which does not depend on temperature, pressure or location in space. ऐसा यूनिट आपको याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। उसके बाद जो एटॉमिक और एटम और मॉलिक्यूल का जो यूनिट वो डिसाइड किया गया है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू आपको किलोग्राम में कितनी मिल रही है, 1.66 into -27 kg। क्लियर? एंड द रेंज ऑफ मास 10⁻30 kg to 10⁵55 kg। ये आपको याद रखना है। दिस इज IIMT for short question, the range of mass। So मेजरमेंट ऑफ मास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, साथ में ले लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ हमें समझने के लिए ही यहाँ पे समझना है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास डिजिटल वॉच, सिंपल वॉच, बहुत सारे वॉच अवेलेबल है, लेकिन पहले के टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं। तो सब मून, सन, इसकी पोजीशन के हिसाब से टाइम मेजर करते थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको याद है, उस टाइप की घड़ी, जो उस टाइप के जो वॉच है जो वॉल पे लगे रहते थे, और हमें कुछ टाइम होने के बाद वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जैसे बता के टाइम हमें देते थे, राइट। तो वैसे ही वॉच है जिसमें एक एटम यूज होता है, विच इज सीजियम एटम। और सीजियम एटम जिस घड़ी में या जिस वॉच में यूज होता है, वो वॉच सीजियम वॉच कहलाता है, सीजियम वॉच। क्लियर? सो मेजरमेंट ऑफ टाइम जिसमें सीजियम एटम यूज होता है, और सीजियम एटम जिसमें सीजियम 133 जो है वो एक रेंज आपको दी गई है 919 to 61770। ये जो रेंज है 9,192,631,770, इतना अगर वो सीजियम 133 वॉच है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तब 1 सेकेंड डिसाइड होती है। ये जानने के लिए है, इतना भी नहीं है, जानने के लिए है कि सीजियम 133 ये जो एटम है वो इतने सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तब कितनी सेकेंड क्लियर होती है, 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड बनती है। ओके। और ऐसी जो वॉच है वो हमारे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में अवेलेबल है इन न्यू दिल्ली। क्लियर? और ऐसे वॉच जो है वो कितनी एक्यूरेसी के साथ हमें टाइम मेजर करके देता है, तो उसकी जो रेंज है एक्यूरेसी ऑफ सीजियम, एक्यूरेसी कितनी है उसकी, तो +-1 into 10⁻⁻13। ये जो रेंज है एक्यूरेसी +-1 into 10⁻13 जो है, इतनी एक्यूरेसी के साथ सीजियम 133 का जो वॉच है वो हमें टाइम बता सकता है। क्लियर? सो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, वैसे सिर्फ जानने के लिए है, लेकिन हमें फोकस करना है मेजरमेंट ऑफ मास। अच्छे से लिख लो और समझ लो, और आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। थैंक यू।